like a Hellcat. दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर लेकर आए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो हमारा बेस है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। पहला चैप्टर जो हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और दूसरा भाग जिसको बचता है उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। दूसरा पार्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। दोनों चैप्टर से हमारा जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो 3-3 नंबर के रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का भी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का भी 3 नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन आता है। मतलब एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का रहता है, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का रहता है। ट्रिग्नोमेट्री में रहते हैं कि हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जैसे साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट, सबकी वैल्यू निकालनी होती है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री में वो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का जो सबसे पहला पार्ट है, जो सबसे पहले हमारा बुक में आता है, सबसे पहले आता है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे 6 वैल्यू होते हैं वो निकालने का कंसेप्ट क्या होता है, कि उन्हें कैसे हम निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे 6 वैल्यू होते हैं वो होते हैं साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कोट। ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जिसकी हम वैल्यू निकालेंगे और इसी को हम प्रूफ करेंगे। पूरा चैप्टर हमारा 6 वैल्यू पे ही बेस्ड है। सबसे पहले निकालेंगे हम एक लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। हमने एक लेट कर लिया कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें हमारा राइट एंगल एट बी पे हमारा राइट एंगल है और उसके बाद हम निकालेंगे कि हमारे सारी वैल्यू क्या होगी। अब जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम साइन सी पे वैल्यू निकालेंगे, साइन सी पे निकालेंगे तो हमारा नीचे वाला राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि नीचे वाला जो होता है उसे हम कहते हैं बेस। जो हमारा बिल्कुल परपेंडिकुलर हाइट जैसा रहता है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को दिखाते हैं पी से। और ये जो हमारा साइड होती है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की, जिसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस जिसे हम दिखाते हैं एच से। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमें साइन, कोस, टैन, कोसेक की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। तो क्या होता है, साइन जो होता है, साइन हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टैन की वैल्यू होती है वो पी अपॉन बी। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो ये हमारा हो जाएगा, साइन का जैसे ही उल्टा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। सेक जो होता है वो हमेशा कोस का उल्टा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा एच अपॉन बी। और जो कोट होता है वो हमेशा टैन का उल्टा होता है जिसे हम कहेंगे बी अपॉन। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे ही हमारी वैल्यू निकालने के लिए आ जाएगा कि आप सबकी वैल्यू निकालो या किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालो तो आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा होगा। ट्रायंगल में आप याद रखना कि अगर हम सी पे अगर निकालेंगे, सबकी वैल्यू अगर सी है तो सारा वैल्यू है सी, तो हम अगर एंगल साइन लेंगे तो साइन के हिसाब से हमारा ये रहेगा। अगर हम एंगल ए लेंगे, अगर हम चेंज कर देंगे कि एंगल ए के हिसाब से अगर हम निकाल लेंगे तो हमारी जो हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। हम जो भी एंगल लेते हैं वो एंगल हमेशा उल्टा हो जाता है। तो जैसे इस ट्रायंगल को हम उल्टा करेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो अब जैसे हमने देखा कि साइन सी की वैल्यू पी अपॉन एच, इसे याद करने का भी एक सिंपल सा फंडा होता है। जैसे स्कूल के मास्टर अपने अलग अलग फॉर्म में बताते हैं, हम आपको 2 फॉर्म में बताते हैं, आप किसी भी फॉर्म में इसे याद कर सकते हैं। इसे याद करने का तरीका होता है, हमारा होता है पी बी पी एच एच बी। इसे याद करने का सिंपल तरीका है, जैसे आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, चाहे आप ऐसे याद कर ले। या एक दूसरा याद करने का सिंपल तरीका है पापा बेटा पापा, हाँ हाँ बेटा। आप किसी भी फॉर्म से इसे याद कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा पहला वैल्यू होता है ये हमारा होता है साइन का पी अपॉन एच। जो हमारा दूसरी वैल्यू होती है बी अपॉन एच वो हमारा होता है कोस का। और जो हमारा लास्ट होता है पी अपॉन बी वो हमारा होता है कोट का, टैन का। और आपको हमने पहले ही बता रखा है कि जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, जो सेक होता है वो कोस का उल्टा होता है और कोट होता है वो हमेशा टैन का उल्टा होता है।
अब इसके बाद हम निकालेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो में हमें एंगल निकालना होता है कि कौन से एंगल पे किसकी वैल्यू होती है, वो हम निकाल लेंगे। आपको बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो में जो हमारी वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू क्या रहती है। और जैसे हमने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो में जो आपकी वैल्यू आएगा वो आता है हमेशा 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और आता है 90। ये 5 वैल्यू पे हमारा क्वेश्चन आएगा जिसमें हम फाइंड करने के लिए वैल्यू कह रखा होगा, उसमें हम निकालेंगे। सबसे पहले जो हमारा होता है साइन थीटा, उसके बाद हमने आपको बताया कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा, फिर हमारा होता है कोसेक थीटा, फिर हमारा होता है सेक थीटा और फिर हमारा होता है कोस थीटा। ये 6 वैल्यू हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने से ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशो का क्वेश्चन हुआ। साइन 0 की जो वैल्यू होती है 0। साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होता है। साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होता है 1/√2। 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। अब साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमेशा साइन 0 की जो वैल्यू होती है 0, साइन 30 पे जो वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इसे अगर कैसे हम निकालना चाहते हैं इसका भी फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल सा देख लेंगे, हम बिल्कुल बताएंगे। जैसे हमने ले लिया, इसे हम ले लेंगे 0, इसे ले लिया हमने 1, इसे ले लिया हमने 2, इसे ले लिया हमने 3 और इसे ले लिया हमने 4। और कहीं भी आप पेपर में भूल गए तो सिंपल सा तरीका है इसे याद करने का, बिल्कुल इजी फंडा है। 0 1 2 3 4 हमने नंबर ले लिया और सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। 4 4 4 4 और 4। हम देखेंगे सबको हमने जितने भी नंबर है सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब आप देखेंगे 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू होती आती है 0। 1 को अब 0 से 4 को डिवाइड करने के बाद सबको अंडर रूट में रखना होता है, सबको अंडर रूट में रख दीजिए आप, सबको हमने अंडर रूट में रख दिया। अब देखेंगे 0/4 की वैल्यू होती है 0 और 0 का अंडर रूट भी होता है 0। अब देखो 1 का जो अंडर रूट होता है 1 ही आता है। अब 4 का जो अंडर रूट होता है वो होता है हमारा 2 की वैल्यू होती है, तो हमारा साइन 30 की जो वैल्यू है 1/2 बिल्कुल यहाँ से आता है। उसके बाद अगर इसे काटेंगे तो आ जाएगा 1/2, तो 1 बाहर आ जाता है और अंडर रूट 2 हमारी वैल्यू में हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि साइन 45 की जो वैल्यू है वो हमारा आया था 1/√2 और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमारा आया 1/√2। उसके बाद अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो अंडर√3 तो अंडर√3 में ही रहेगा। अब 4 का आ जाता है 2, आप देख सकते हैं साइन 60 की वैल्यू और 4 से 4 कट जाता है, आता है 1, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो ये हमारा सिंपल तरीका है कि कहीं आप अगर भूल जाते हो क्वेश्चन में कि उसकी वैल्यू क्या होती है तो सिंपल सा फंडा होता है निकालने का कि 0 1 2 3 4 रख दो, सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर दो और सबको अंडर रूट में रख दो, तो हमारी वैल्यू निकल जाती है साइन की सब चीज। इसके बाद जो हमारा नंबर आता है कोस थीटा की वैल्यू आती है। इसके बाद हमारा कोस थीटा की वैल्यू क्या है। कोस थीटा दोस्तों जो होता है वो साइन का बिल्कुल अपोजिट होता है, साइन का बिल्कुल उल्टा होता है। जिस साइन में हम जो स्टार्टिंग से करते हैं कोस में हमेशा वो लास्ट से करते हैं। तो कोस में अगर लास्ट में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 था, तो कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा होती है 1। साइन कोस 30 की जो वैल्यू होगी इधर से अगर आएंगे तो हमारा हो जाएगा अंडर√3/2। ये हमारा सेम होता है 1/√2। कोस 60 की जो वैल्यू होती है हमारा होता है 1/2 और कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो हमारा होता है 0। ये हमने 2 वैल्यू निकाल ली। इसके बाद हमारा आता है टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा जैसे आपने पढ़ रखा था 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा हमेशा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। जैसे हम टेन थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन अपॉन कोस होता है। तो आप जैसे ही देख सकते हैं कि इसमें हम अगर 0/1 करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0। 1/2 को अंडर√3/2 से डिवाइड करेंगे तो tan 30 की वैल्यू आएगी। आप देख सकते हो कि जैसे हम 1/2 को अंडर√3/2 के नीचे रखेंगे तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और 1/√3 हमारी वैल्यू आ गई। फिर जैसे ही देखेंगे तो 1/√2 और 1/√2 सारा कट जाएगा, वैल्यू हमारा आएगा 1।
इसे रखेंगे तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, हमारी वैल्यू आती है √3 और 1/0 होता है इनफाइनाइट। अगर किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू नंबर आता है इनफाइनाइट, ये आपको पता है, तो हमने यहाँ रख दिया इनफाइनाइट। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा कोसेक थीटा निकालना है। कोसेक थीटा हमेशा साइन का उल्टा होता है, हमने आपको बताया। तो 0 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसको उल्टा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2, इसको उल्टा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो हमारा आ जाएगा √2, इसको उल्टा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/√3, और अगर 1 का उल्टा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 का उल्टा 1 ही होता है। इसके बाद देखेंगे कि हमें निकालना है सेक की वैल्यू, तो सेक हमेशा कोस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा क्या होता है 1। अगर इसको उल्टा करेंगे √3/2 को तो क्या हो जाएगा 2/√3 आ जाएगा। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, और 0 को उल्टा करेंगे तो हमारा रहता है 0, 0 को उल्टा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोट की वैल्यू निकालनी है। हमने आपको पहले बताया था कि कोट जो होता है वो हमेशा tan का उल्टा होता है, तो 0 को उल्टा क्या हो जाएगा 0 को उल्टा हो जाएगा इनफाइनाइट, 0 को उल्टा हो जाएगा इनफाइनाइट। इसे भी अगर हम लिख सकते हैं तो इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या था 0 था, 0/1, तो उल्टा करेंगे तो यहाँ वैल्यू अगर एक तरफ से ऐसे भी लिख सकते हैं तो इनफाइनाइट ये भी हो जाती है इनफाइनाइट, क्योंकि हमेशा 0/1 होता है इनफाइनाइट होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये वैल्यू था 1/√3, तो यहाँ वैल्यू हमारा आ जाएगा √1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा। फिर अगला नंबर के इसका है √3 को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/√3, और ये हमारा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट को उल्टा करेंगे तो हमारा हो जाता है। तो ये हमारी 6 वैल्यू था, 5 वैल्यू 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशो में आता है कि किसकी वैल्यू क्या होती है। ये हमने देख लिया, ये हमारा बिल्कुल कंसेप्ट है, इसको बिना याद किए हुए हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो के जो क्वेश्चन है वो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला नंबर आता है वो आता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो में कभी कुछ ऐसा कंसेप्ट आ जाते हैं जिसमें हमें कुछ वैसे चीज वैल्यू यूज करने पड़ते हैं जो हम आपको बताते हैं। जैसे हमने आपको बताया कहीं पे हमारी वैल्यू आ जाती है, वो आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री रेशो में जो कुछ क्वेश्चन आ जाता है उसमें वैल्यू निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूले यूज करने होते हैं। जैसे मान ले हमारे पास कभी कोसेक की वैल्यू आ गई, तो हमने आपको बताया कि कोसेक थीटा जो होता है वो हमेशा साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक को हम 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं, कोसेक को हम 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं। उसी तरह साइन थीटा को हम 1/कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशो में यूज होता है, और उसके बाद आइडेंटिटी में भी इसका हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री रेशो में भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कोसेक को जैसे हम 1/sin लिख सकते हैं और साइन को 1/कोसेक लिख सकते हैं, उसी तरह हम कोस थीटा को भी 1/sec थीटा लिख सकते हैं, और sec थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद अगला जो नंबर आता है वो हमारा आता है tan थीटा का। tan थीटा को 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं, और cot थीटा को हम 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा नंबर आता है कि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम एक और भी लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो हमने अभी आपको फॉर्मूला में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालने में इसका उपयोग होता है। और cot थीटा को हम cos थीटा अपॉन sin थीटा भी लिख सकते हैं। इसका उपयोग होता है दोस्तों हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो में जब हमारा क्वेश्चन आएगा जिसमें वैल्यू निकालनी होगी तो उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है कि जो हमारा एंगल होता है, एंगल चेंज होने का हमारा क्या कंसेप्ट रहता है, जिसमें कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, तो उसमें हमारा वैल्यू क्या होता है। जैसे आपको 9th क्लास में पता होगा क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री रहता है वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, और हमारे जो बुक में जो क्वेश्चन है वो हमेशा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ज़्यादा आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशो का जो क्वेश्चन होता है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ज़्यादा आता है। तो ये हमारा जैसे आपने बता रखा है कि 4 क्वाड्रेंट होता है, जैसे हमारा 0 से स्टार्ट होता है, फिर 90 आता है, फिर 180 आता है, फिर 270। तो इसमें हमारा ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से 0 और 90 के बीच में जब कभी भी एंगल आता है तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 और 180 के बीच में जो हमारा एंगल आता है उसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट।
180 और 220 के बीच में आता है उसे हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से अगर हम इसे लिख सकते हैं 360 के बीच में आता है उसे हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो का जो क्वेश्चन है वो मोस्टली हमेशा जो क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में आता है। अब जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन आ गया साइन 90 माइनस थीटा। वो क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि 90 में से अगर हम कुछ भी वैल्यू माइनस कर देते हैं, चाहे थीटा की वैल्यू चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, कुछ भी हो, जो भी हो, 90 में से अगर थीटा माइनस करेंगे तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा होता है कोस थीटा। और एक बात काफी अच्छे से याद रखना दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे जितने ट्रिग्नोमेट्री होते हैं, जो 6 ट्रिग्नोमेट्री होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू होती है वो हमेशा होती है प्लस में, मतलब हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा हो गया हमारा कोस थीटा। इसी तरह अगला आता है हमारा कोस 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा होता है साइन थीटा। हमने आपको बता रखा है कि हमारी जो भी वैल्यू होती है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होती है। उसके बाद अगला जो आता है वो हमारा होता है कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा होता है दोस्तों, याद रखना, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है हमारा होता है सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा होता है वो हमारा होता है सेक थीटा। और उसी तरह अगर सेक का निकाले, सेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा हो जाएगा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा आ जाएगा tan थीटा। ये हमारा 6 वैल्यू होते हैं जिसमें हमने आपको बताया कि अगर tan 90 माइनस होता है तो क्या होता है। अब इसी पे क्वेश्चन आ जाएंगे कि tan 90 प्लस, मतलब 90 में अगर हम प्लस करेंगे तब इसकी वैल्यू क्या होगी। वैल्यू क्या होता है दोस्तों, होता तो यही है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो हम आपको बताते हैं चेंज क्या होता है। जैसे हमने 90 का लिख लिया और इसमें हम करेंगे, जैसे हमने आपको बताना चाहते हैं कि ये हमारा 90 माइनस थीटा हो गया। अब मान लो इस तरह हम करना चाहते हैं 90 प्लस थीटा, मतलब इसमें हम करेंगे 90 प्लस, सब में हम 90 प्लस कर देते हैं। जो पहली वैल्यू है वो हमारा माइनस का है, सेकंड वैल्यू जो मैं लिख रहा हूँ वो सारे 90 प्लस का है। अब साइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों कोस की जो वैल्यू होती है वो माइनस होती है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा माइनस का कोस थीटा। यहाँ देखेंगे कि कोस 90 प्लस थीटा हमारा होता है साइन थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारा प्लस की वैल्यू होती है। उसी तरह देखेंगे कोसेक 90 प्लस थीटा, सेक थीटा, और सेक थीटा हमेशा होता है माइनस का, क्योंकि कोस अगर माइनस का है तो सेक भी माइनस का होगा। उसी तरह सेक 90 प्लस थीटा कोसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारा हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा कोसेक थीटा। उसी तरह कोट हमारा माइनस का आएगा, और जो हमारा tan भी आएगा ये भी हमारा माइनस का आएगा। उसी तरह दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan की वैल्यू और कोट की वैल्यू प्लस की होती है, पॉजिटिव होती है, और बाकी जो 4 वैल्यू होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और बाकी फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव होती है। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशो का जितना भी कंसेप्ट था अभी तक हमने वो किया। अब अगला लेक्चर जो हमारा दोस्तों आएगा वो जरूर देखना, क्योंकि हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो का जो क्वेश्चन है, चाहे एनसीईआरटी का हो या बोर्ड का हो, कवर करेंगे कि कोशिश करेंगे कि मोस्टली से मोस्टली हम कवर कर सकें। और अगले लेक्चर में हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशो के फुल क्वेश्चन होंगे जिसमें हम आपको सॉल्यूशन के साथ उसका बताने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर में जो हमने जितने भी फॉर्मूले बताए ट्रिग्नोमेट्री रेशो का वो आप कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि अगला लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें सारे क्वेश्चन में उसी फॉर्मूले यही फॉर्मूले को यूज करेंगे। और दोस्तों के साथ अपना शेयर करें, और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय धन्यवाद।